सेंटर में हमने बल दिए हैं ना धागे को, इसको राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लेकर आना है। ये देखें, जब मैं ऐसे करूँगी, ये देखें सेंटर में जो बल है आपने इसको राइट और लेफ्ट लेकर आना है, इस तरह से राइट। ये देखें धागा खुद ही राइट और लेफ्ट, जब हम अपने दोनों हाथों को मूव करेंगे तो धागा खुद ही राइट और लेफ्ट मूव होगा। अच्छा, और अगर आपका थंब या फिंगर आपकी थक जाए धागा चलाने से, बार बार धागा जो है वो फिंगर्स पे लगता है तो फिंगर्स पे जो है वो कट लग सकता है, तो आपने ऐसे करना है कि अगर आप धागा पहले यहाँ रख के, ये देखें, अगर मैं ऐसे बताती हूँ, ये देखें, अगर हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक परफेक्ट आईब्रोज एट होम। जी हाँ, हम खुद घर पर अपने आईब्रोज जो है वो परफेक्टली कैसे बना सकते हैं। वैसे तो डिफरेंट लोगों के आईब्रोज जो है वो डिफरेंट होते हैं, किसी के खम वाले होते हैं, गोल होते हैं। इवन कि अगर हम दो सिस्टर्स हों, दो सिस्टर्स के आईब्रोज जो है वो भी सेम नहीं होते। इसी तरह से हमारा राइट वाला आईब्रोज जो है वो लेफ्ट वाले आईब्रोज से डिफरेंट होता है। जिस तरह डिफरेंट लोगों के आईब्रोज डिफरेंट होते हैं, इसी तरह आईब्रोज बनाने के जो मेथड है वो भी डिफरेंट होते हैं। आपको जो इजी लगे वो मेथड आप यूज़ कर लें। कुछ लोगों को थ्रेडिंग का मेथड इजी लगता है, कुछ लोगों को वैक्सिंग का। थ्रेडिंग से भी हम अपने आईब्रोज बना लेते हैं, आईब्रो हो या अपर लिप्स हो, हेयर रिमूविंग हो या अपने आर्म्स की वैक्स हो, तो कुछ लोग वहाँ पर भी थ्रेडिंग यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से आईब्रोज जो है वो हम थ्रेडिंग के थ्रू भी, वैक्स अप्लाई करके भी, इसी तरह से ट्यूज़र से भी और इसी तरह से लेज़र से भी जो है हम अपने आईब्रोज को बना सकते हैं, आईब्रोज को शेप दे सकते हैं। डिफरेंट लोगों को जो है वो डिफरेंट मेथड पसंद है, किसी को थ्रेडिंग का मेथड पसंद है, किसी को वैक्सिंग पसंद है और किसी को जो है लेजर सिस्टम ईजी लगता है। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा सिस्टम, कौन सा तरीका ईजी लगता है। सारे तरीके सही हैं, ये बस होता है कि हमें जिस तरीके की आदत होती है, हम हैबिचुअल होते हैं, जिस मेथड से हमें लगता है कि यही ईजी है। डिफरेंट मेथड अप्लाई करते रहना चाहिए। आप वैक्स भी अप्लाई कर सकते हो, थ्रेडिंग से भी करवा सकते हो, जो आपको इजी लगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो और अगर आप बिगनर हो तो कोई भी थ्रेडिंग हो या वैक्स हो आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले आपको जो है अपने थ्रेडिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वैक्स की भी अपने बाजुओं पर जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद अपर लिप पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर आपको जो है वो आईब्रो पर अपने प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें थ्रेडिंग की, तो थ्रेडिंग के लिए मोस्टली ये वाला धागा जो है पार्लर्स में या प्रोफेशनल लेवल पर जो है ये इस तरह से धागा ये यूज़ होता है। ये ओपनली इस तरह से ये नलकी मिल जाती है धागा, इसे हम पार्लर वाला थ्रेडिंग का धागा कहते हैं इसको। इसके अलावा ये इस तरह से भी मिल जाता है, इस तरह के बॉक्स में। ये जो है 12 कलर यानी कि 12 कलर का बॉक्स होता है, बड़ा सा, उसमें ये इस तरह से जो है ये जो है ये होता है धागा। ठीक है, ये आपको 100 से 150 रुपीज़ में आपको ईच जो है, एक जो है वो आपको 100 से 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके अलावा जिन कपड़ों से हम जिस धागे से हम कपड़े सिलाई करते हैं, ये देखिए ये वाला, कुछ लोग ये भी थ्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी दो तरह के धागे होते हैं, एक की होता है थोड़ा पक्के वाला और ये 15 से 20 रुपये की ये वाली नलकी मिलती है, 10 या 15 रुपये की ये वाली नलकी आपको इजीली मिल जाएगी। और एक होता है बिल्कुल कच्चा, वो वाली नलकी जो है वो धागा आपको 5 रुपये में मिलता है, वो बिल्कुल कच्चा होता है, वो सही नहीं होता, संडे बाज़ार में अक्सर होता है। तो इस तरह से ये जो ये वाला धागा है, इससे भी आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करें, थ्रेडिंग की प्रैक्टिस आप करने लगे ना, तो आप ये धागा आप यूज़ करें, क्योंकि ये पक्का होता है, थोड़ा टूटता नहीं है। और जब आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस हो जाए तो कोई भी धागा आप जो लेना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये इस तरह से ट्यूज़र होता है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये एक किट मिल जाती है, इस तरह से ये किट्स मिल जाती हैं। तो ये इस तरह से ये लोग ये ट्यूज़र भी यूज़ करते हैं अपने आईब्रोज बनाने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें थ्रेडिंग की, थ्रेडिंग करने के जो है वो दो तरीके हैं। एक वो तरीका जो हम पार्लर में यूज़ करते हैं, जो मुंह में धागा डालकर और हाथों से कैंची बनाकर जो है वो थ्रेडिंग करते हैं, एक वो तरीका है। और एक ये इस तरह वाला ये तरीका है जो इस तरह से हम खुद अप्लाई करते हैं। इस तरह से धागा लिया मैंने, अपनी कोनी से कलाई तक डबल धागा लिया और इसको यहाँ से बांध लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे छोटा लेती हूँ, आप अपनी लेंथ के हिसाब से ले लें जितना आपको ईजी हो। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इस धागे पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको कैंची चलानी आ जाए। इसे कैंची कहते हैं जो हम धागे से बनाते हैं। पहले आप इस मेथड से प्रैक्टिस कर लें कैंची चलाने की। जब आपको धागे की कैंची चलानी आ जाए तब आप वो वाला मेथड यूज़ कर लें तो आपके लिए ईजी रहेगा। अच्छा, ये देखिए मैं इतना सा धागा लिया, मैं ज़्यादा लंबा धागा नहीं लेती, अगर आप चाहें तो थोड़ा लंबा ले लें। इस तरह से मैंने ये धागा लिया, ये मैंने मैरून कलर का इसलिए लिया ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए इस तरह से इसकी जो गिरा वाली साइड थी, जहाँ पर मैंने इस तरह से इसको गिरा लगाई,
ये देखिए इसको मैंने अपने हाथ में रखा और इसको मैंने बल देने हैं 1 2 3 4 5। आप ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा दे लें। अब ये देखें धागे को जब हम इस तरह से बल देकर, ये देखें 1 2 3 4 5, इस तरह से बल देकर जब हम इस तरह से धागे को चलाते हैं, ये देखें इस तरह से, तो इसे कैंची मेथड कहते हैं कि हम धागे की कैंची बनाकर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये देखें मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ इसको, ओपन क्लोज। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि मैं तीन ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपके लिए ये धागा यूज़ करना जो है वो बहुत ईजी रहेगा। ये देखें फर्स्ट ट्रिक जो है, ये आपने हाथ को जो है इस तरह से मूव करना है, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, दोनों हाथों को आपने इस तरह से करना है, ओपन क्लोज। और ये देखिए ये वाला भी सेम ही है मेरा हाथ। अब आपने इस तरह करना है कि इसको ओपन क्लोज, इस तरह करने के बाद दोनों हाथों को आपने इस तरह करना है, ओपन क्लोज। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ओपन क्लोज। ये देखिए इस तरह करने के बाद अब धागे को राइट और लेफ्ट मूव करेंगे। ये देखिए ओपन, धागे को राइट और लेफ्ट में मूव करूँगी। ये जो मैंने धागे के सेंटर में बल दिया है ना, इसको मैं राइट और लेफ्ट मूव करूँगी। ये देखें इस तरह से हाथ को, ये देखें। अच्छा अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही मैंने धागे के अंदर, ये मेरी सारी फिंगर्स है ना और ये मेरा थंब है, कुछ लोग कहते हैं कि आप ना ये इस तरह से ये 2 फिंगर्स रखकर, ये 2 फिंगर रख, ये देखिए ये 3 फिंगर और ये थंब आपका अंदर ही रहेगा। भले आप 2 फिंगर से करें, 3 फिंगर से धागा चलाएं या पूरे हाथ से धागा चलाएं, आपका थंब अंदर ही रहेगा। ये देखें। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि आप इस तरह से 3 फिंगर्स, या मोस्टली जो लोग हैं वो 2 फिंगर या 3 फिंगर रख कर जो है वो धागा इस तरह से चलाते हैं। ये देखें इस मेरे हाथ में 3 फिंगर, इस मेरे हाथ की 3 फिंगर्स हैं धागे में, और ये देखें। लेकिन मैं जो है 3 फिंगर रख के भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे जो है इस तरह से ज़्यादा ईजी लगता है कि एक हाथ पे या एक फिंगर पे बार बार धागा जो है वो एक ही फिंगर पे चले, तो हमारी फिंगर पे जो है वो कट लग सकता है। इसलिए अगर हम इस तरह से करेंगे ना तो हमारे हाथ पे कट भी जो है वो नहीं लगेगा। और थंब को जो है आपने 3 आपने पोर्शन बनाने हैं। आपने कंसीडर करना है कि हमारे थंब के 3 पोर्शन है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले आपने धागा इधर चलाना है, फिर आप थोड़ी देर हम धागा चलाएं तो हमारा थंब फिंगर पे जो है वो जलन होने लग जाती है। तो आपने इस तरह से ऊपर और नीचे जो है अपने हाथ को मूव करते रहना है। ये देखें जब आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये देखें ओपन क्लोज, और धागा खुद ही राइट लेफ्ट मूव होता रहेगा। ये देखें इस तरह से। अपने थंब को या फिंगर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले अगर आप ऊपर वाले हिस्से पे धागा रख के चला रहे हैं तो फिर अगर आपका थंब या फिंगर थक गई है तो फिर आप सेंटर में ले आए धागे को। सेंटर के बाद फिर आप जो है लोअर पोर्शन पे ले आए धागे को, यानी कि पहले ये देखें, पहले इधर रख के आप, ये देखें पहले ऐसे रख के धागा चलाएं। ये देखें पहले ऐसे ऊपर रख के धागा चलाएं। धागा जब ये वाला पोर्शन थक जाए तो फिर आप धागे को इधर ले आए। जब आपका ये वाला पार्ट थक जाए तो फिर आप धागे को इधर ले आए। इस तरह से धागे को ऐसे ऐसे मूव करते रहे। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से 1 2 3। ये देखिए, अब ये देखिए धागा ऊपर है ना, अब मैं एक थंब को ऐसे आगे पीछे करूँगी। इसी तरह से मैं अपनी फिंगर्स को, ये देखिए राइट लेफ्ट, ये देखिए इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धागा जो है वो चलाना आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अगर आप चाहें तो धागे की लेंथ थोड़ी बड़ी कर लें, लेकिन मैं जो है वो छोटे धागे में कंफर्टेबल हूँ। मुझे लगता है कि इतनी लेंथ से जो है मैं इजीली थ्रेडिंग कर लेती हूँ, ये वाले मेथड से, कैंची मेथड से। ठीक हो गया। अब हम ये देखें, अगर हमने फेस पे अप्लाई करना हो तो अगर आप चाहें तो 2 फिंगर रख के भी कर सकते हैं। मुझे जो है इस तरह करने की आदत है तो मैं इसीलिए जो है वो इस तरह से करती हूँ। और ये देखें इस तरह से। इस तरह से हम अपनी अपर लिप्स जो है वो बना सकते हैं। और कोई भी काम हो, कोई भी मेथड हो, वो एक बार फर्स्ट टाइम करने से हमें कभी भी नहीं आता। हम उसकी प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह वो हमें ज़रूर आ जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। एक बार
कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई करने से हमें नहीं आती। किसी भी चीज़ की हम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो ज़रूर आ जाएगी। जब हम लिखना भी स्टार्ट करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो तब हमें स्टार्टिंग में लिखना भी नहीं आता। ABC भी हमें राइटिंग हो, लिखना हो, जैसे कि खाना पकाना हो, हेयर स्टाइलिंग हो, हेयर कटिंग हो, मेकअप हो, कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो हमें फर्स्ट टाइम करने से नहीं आता। जब हम उसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें तो वो इंशाल्लाह से हमें ज़रूर आ जाता है। और मेहनत करें किसी भी काम में तो हमें ज़रूर आ जाएगा। ये देखिए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा। पहले मुझे भी ये मेथड जो है वो नहीं आता था और मुझे भी काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन अब जो है वो मुझे काफ़ी ईजी लगता है। मोस्टली ये वाला जो मेथड है घरों में यूज़ किया जाता है। घर में हम जब थ्रेडिंग करते हैं तो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब आते हैं प्रोफेशनल लेवल पे या दूसरे मेथड पे जो मोस्टली पार्लर पे या प्रोफेशनल लेवल पर यूज़ होता है।